स्वागत है फिर से आपका पावर प्लांट की क्लास के अंदर। ठीक है, बात करते हैं आज हम गैस फायरिंग के। किसकी? गैस फायरिंग की। तो आपकी जो क्या है फायरिंग चल रही थी, फ्यूल फायरिंग चल रही थी, तो उसमें आपको का हमने 5 टाइप की फायरिंग बताई थी। ठीक है, तो आपकी लास्ट जो फायरिंग है वो है फ्यूल फायरिंग। ठीक है, क्या है? गैस फायरिंग। तो देखो गैस फायरिंग के अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंदर जो गैस फर्नेस तथा गैस बर्नर्स यूज किए जाते हैं। गैस फायरिंग के लिए गैस फर्नेस मतलब गैस भट्टियाँ तथा गैस बर्नर्स ही यूज किए जाते हैं। तथा इसमें जो नेसेसरी चीज़ होती है, मेन चीज़ होती है गैस फायरिंग के अंदर अगर बात की जाए कि जो हमारी मेन चीज़ है कि मुख्यतः हमारा क्या है, उसके बिना कोई चीज़ है ही नहीं, तो वो चीज़ आपकी होती है बर्नर्स। ठीक है, तो गैस फायरिंग के जो मेन चीज़ है उसका हार्ट है वो होता है गैस बर्नर। ठीक है, गैस बर्नर के अलावा मतलब गैस बर्नर के बिना गैस फायरिंग कंप्लीट नहीं होती है, वर्किंग नहीं करती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गैस बर्नर जो है गैस फायरिंग का हार्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जाना कि गैस फायरिंग हमारी क्या है, गैस फ्यूल दहन करने के लिए गैस फर्नेस तथा गैस बर्नर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, क्या किए जाते हैं? गैस फर्नेस तथा गैस बर्नर्स यूज किए जाते हैं। अब गैस फर्नेस जो में क्या होता है, जो मेन तथा नेसेसरी, जो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो डिवाइस मेन डिवाइसेस होती हैं, जो आवश्यकता होती है सबसे ज़्यादा, वो होती है हमारी गैस बर्नर्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं गैस फायरिंग इज इक्वल टू गैस बर्नर। ठीक है, बात करते हैं हम कि जो हमारे क्या है फायनेस गैस फायरिंग की जाती है वो कितने मेथड से की जाती है। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ गैस फायरिंग, ठीक, इन फर्नेस, भट्टी के अंदर गैस फायरिंग की विधियां। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होती है, मेनली 2 विधियां होती हैं गैस फायरिंग की। 2 विधियां होती हैं। फर्स्ट आपकी जो विधि होती है उसमें क्या करते हैं कि जो एयर व गैस का जो मिश्रण होता है उसको क्या करते हैं हम पहले ही बना लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, उसको पहले ही मिश्रण बना लेते हैं। मिश्रण बनाने के बाद देन तब आप बर्नर में दहन करने के लिए फर्नेस के अंदर भेजते हैं बर्नर के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार तो हमारी प्रथम विधि है। प्रथम विधि क्या है, जैसे कि एक थ्योरी के लिए आप देखिए कि इस विधि के अंदर क्या होता है कि गैस तथा एयर का जो मिश्रण है, ठीक है, पहले ही तैयार कर लिया जाता है। देन उसके बाद अपन क्या करेंगे, मिश्रण को दहन के लिए भट्टी में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो भट्टी में जब भेज देते हैं तो उसका दहन हो जाता है। इस मेथड में दहन क्या है, बहुत जल्दी होता है। क्योंकि जब बहुत जल्दी क्यों होगा, क्योंकि जब गैस और एयर का जो मिश्रण है वो पहले तैयार होके जा रहा है। भाई जब कोई चीज़ कंप्लीट है, ओनली सीधी क्या बर्नर के द्वारा इंजेक्ट की जा रही है, ठीक है, छिड़काव की जा रही है, कणीकृत की जा रही है, तो सीधा उसका दहन ही होगा। ठीक है, तो क्लियर सी बात ये है कि प्रथम विधि के अंदर क्या होता है कि जो फायरिंग है हमारी दहन क्रिया है वो बहुत ही जल्दी होती है। ठीक है, बात करते हैं सेकंड विधि की। तो सेकंड विधि के अंदर क्या होता है कि फर्नेस के अंदर ही क्या होता है, फर्नेस के अंदर ही आपकी गैस व एयर का मिश्रण किया जाता है। तो क्या होता है कि भट्टी के अंदर ही एक डिफ्यूजर होता है। क्या होता है? एक डिफ्यूजर होता है, जिसमें क्या होता है कि हमारे गैस व एयर का मिश्रण करेंगे। जब मिश्रण हमारा हो जाएगा तो देन हम फर्नेस के लिए दहन क्रिया के लिए हम फ्यूल फायरिंग कर देते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, देखिए आइए कि इस विधि में फर्नेस के अंदर गैस तथा एयर का मिश्रण डिफ्यूजर में बनता है। ठीक है, डिफ्यूजर एक क्या होता है, एक भाग होता है जिसके अंदर क्या है, ओनली गैस और एयर का मिश्रण किया जाता है। मतलब गैस जाता है और एयर जाता है, दोनों का मिश्रण ये तैयार किया जाता है। जब बन जाता है तो हम उसका क्या करते हैं, दहन के लिए हम भट्टी में भेज देते हैं। मतलब फर्नेस के अंदर ही था लेकिन उसको आगे प्रोसेसिंग कर देते हैं। क्या होता है कि इस मेथड में हमारा जो प्रथम मेथड की अपेक्षा हम कह सकते हैं कि जो हमारी द्वितीय विधि है वो प्रथम विधि के अपेक्षा धीमी होती है। धीमी क्यों होती है? क्योंकि इसके अंदर क्या है, गैस व एयर का मिश्रण अंदर ही बन रहा है। जब गैस व एयर का मिश्रण अंदर बनेगा तो ऑटोमेटिकली आप जानते हो खुद के दोनों मतलब सारे काम अंदर ही हो रहे हैं, तो कोई प्रोसेसिंग धीमी अपने आप ही हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि हमारी जो सेकंड मेथड है वो प्रथम मेथड की अपेक्षा स्लो होता है। ठीक है,
हम कह सकते हैं कि गैस की जो रासायनिक संरचना, मतलब हमारा जो मेथड ऑफ गैस फायरिंग है, तो उसके अंदर क्या होता है, जब हम दहन क्रिया होती है तो उसके अंतर्गत क्या होता है कि मुख्यतः हमारी CO2 गैस तथा जल वाष्प बनते हैं। क्या होता है, जब गैस की रासायनिक संरचना के आधार पर जब हमारी क्या होती है, फायरिंग मेथड प्रोसेस होती है, हमारी दहन क्रिया होती है, तो उसके अंतर्गत क्या होता है हमारा, हमें CO2 गैसेस प्राप्त होती है। ठीक है, CO2 गैसेस के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, जल वाष्प बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जाना कि गैस फायरिंग हमारी क्या है। ठीक है, तो गैस फायरिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है, गैस बर्नर्स हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हमने इसमें मेथड्स ऑफ गैस फायरिंग इन फर्नेस पढ़ा। ठीक है, तो जिसके अंदर 2 मेथड आते हैं जो भी मैंने आपको समझाया। तो प्रथम मेथड में क्या होता है कि पहले क्या करते हैं, गैस व एयर का मिश्रण पहले ही तैयार कर लिया जाता है। जब हमारा मिश्रण तैयार हो जाता है देन हम कहाँ पे भेजते हैं, फायरिंग के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको समझाते हैं इस प्रथम विधि के लिए। यहाँ देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, मिश्रण ये हमारा एयर प्लस गैस। ठीक है, इन दोनों का हमने क्या किया, मिश्रण तैयार किया, मिश्रण। ठीक है, क्या का, एयर प्लस गैस होने के बाद कहाँ भेजा हमने, फायरिंग के लिए। ठीक है, सेकंड में हम क्या कह सकते हैं कि ये हमने यहाँ हमारी क्या है, फर्नेस, जिसके अंदर फर्नेस के अंदर हमने क्या किया, देखो मैं आपको ये दोबारा समझाऊं, ये हमारी फर्नेस है। ठीक है, फर्नेस के अंदर ये हमारा क्या है, डिफ्यूजर लगा हुआ, जिसमें क्या है, एयर प्लस गैस का मिश्रण होगा, जब जाके ये फायरिंग के लिए जाएगा। तो मतलब ये है कि ये हमारे भट्टी के अंदर ही होता है, ये सारी चीज़ें भट्टी के बाहर होती है। ठीक है, तो इस प्रकार दोनों मेथडों में अंतर पता चल गया। बात करते हैं हम गैस बर्नर्स की, कि गैस फायरिंग के लिए जो हमारा मेन युक्ति, नेसेसरी युक्ति थी, डिवाइसेस थी, वो हमारी गैस बर्नर थी। तो गैस बर्नर्स कितने टाइप के होते हैं ये चीज़ हम जानेंगे। टाइप्स ऑफ गैस बर्नर। ठीक है, तो गैस बर्नर निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, माइक्रो ज्वाला बर्नर। क्या होता है, माइक्रो ज्वाला बर्नर। सेकंड आपका होता है प्राकृतिक गैस बर्नर। थर्ड आपका होता है इजेक्टर बर्नर। और फोर्थ आपका होता है वेंचुरी गैस बर्नर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ गैस बर्नर आपके निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, माइक्रो ज्वाला बर्नर, प्राकृतिक गैस बर्नर, इजेक्टर बर्नर और आपका होता है वेंचुरी गैस बर्नर। तो बात करेंगे हम प्राकृतिक गैस बर्नर की। किसकी, प्राकृतिक गैस बर्नर की। ठीक है, तो हमारा जो प्राकृतिक गैस बर्नर है तो उसके अंदर क्या होता है, माइक्रो ज्वाला बर्नर। तो मैंने जैसे ही अभी बता रहा था तुम्हें, तो इसके अंदर क्या होता है, देखो ये एक धातु का खोल होता है। ये क्या होता है, एक धातु चादर का एक खोल होता है, एक आवरण होता है। ठीक है, धातु चादर का आवरण। ठीक है, तो जिसके अंदर क्या होता है कि इस आवरण के ऊपर एक ढक्कन होता है। ये हमारा क्या है, ये एक ढक्कन है, आवरण के ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है। ढक्कन में क्या होते हैं, बहुत सारे छेद होते हैं। ठीक है, बहुत सारे छेद होते हैं। तो जो क्या होता है कि जो ये छेद होते हैं वो तो होते हैं 2 mm के। ये जो छेद है वो क्या है, 2 mm के। लेकिन दो होल्स के बीच की जो दूरी होती है वो 4 mm होती है आपकी। ठीक है, क्या होती है, 4 mm बीच की दूरी होती है। तो देखो धातु के इसमें धातु चादर का एक खोल होता है, जैसा मैंने बताया। इसके ढक्कन पर क्या होता है, लगभग 2 mm की दूरी पर, मतलब 2 mm के छिद्र होते हैं। और इनके परस्पर दूरी कितनी होती है, 4 mm होती है। छिद्र के बीच की दूरी। ठीक है, बीच की दूरी होती है 4 mm। और छिद्र के जो साइज होता है, डाया होता है, वो 2 mm होता है। तो क्या होता है कि हमारा जो गैस तथा एयर का जो मिश्रण होता है वो हमारा इसी छिद्रों से निकलकर दहन होता है उनका। ठीक है, क्या होता है, मिश्रण का दहन होता है।
तो देखो ये फर्स्ट डायग्राम में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। जैसे यहाँ से देखो हमारी गैस जा रही है, ठीक है, यहाँ से हमारी एयर जा रही है, ठीक है, ये हमारे एयर कंट्रोल करने के लिए, गैस कंट्रोल करने के लिए है, ठीक है। ये यहाँ से हमारी ये हमारी खोल में चली जाती है, धातु के चादर के खोल में होते हुए, ठीक है, ये हमारी कहाँ चले जाती है, ढक्कन के ऊपर चले जाती है, जहाँ पे क्या होता है बहुत सारे छेद होते हैं, उससे निकलता है। तो जो जो होल हैं वही हमारे क्या है, बर्नर्स का काम करते हैं। क्या करते हैं, बर्नर्स का काम करते हैं। अब ये 2 mm व्यास के जो छिद्र लिए हुए हैं, अब आप जानते हो 2 mm के व्यास से अगर एयर और गैस के मिश्रण को प्रेशर से निकालें हम, ठीक है, तो प्रेशर से निकालने के बाद क्या है, वो एक इंजेक्टर के फुहारे का रूप ले लेगी। तो फुहारे का रूप ले लेगी तो उससे क्या है, हमारा प्रत्येक जो हमारा मिश्रण है वो कणीकृत होकर, ठीक है, कणीकृत होकर उसका दहन होगा, ठीक है, दहन हो जाएगा। तो दहन होने के बाद में उसमें फ्लेम उत्पन्न होगा, तो फ्लेम हमारा ऊपर निकल जाता है, ठीक है, जिससे क्या, जिसे तो इस प्रकार हमारी ज्वालन होती है, इस प्रकार हमारी फायरिंग होती है माइक्रो बर्नर, जो माइक्रो ज्वाला बर्नर के द्वारा, ठीक है। माइक्रो का मतलब 2 mm के छिद्र, इसलिए इसको माइक्रो बोला गया है, ठीक है। ज्वालन मतलब ऊपर ज्वाला निकालता है ये, तो इसलिए इसका नाम माइक्रो ज्वाला बर्नर रखा गया है। बात करते हैं हम नेक्स्ट बर्नर की, प्राकृतिक गैस बर्नर, ठीक है। तो प्राकृतिक गैस बर्नर क्या होता है कि ऐसा प्राकृतिक गैस बर्नर ऐसे बर्नर को कहते हैं जिसमें प्राकृतिक गैस का यूज किया जाए, ठीक है। क्या किया जाए, ऐसा बर्नर जिसमें प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाए, ठीक है, उस बर्नर को हम प्राकृतिक गैस बर्नर कहते हैं। तथा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर गैस तथा वायु को दाब के साथ दहन के लिए भेजा जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं कि जो हमारी गैस तथा वायु का जो मिश्रण होता है उसको हम प्रेशर के द्वारा हम दहन करने के लिए उसको भेजते हैं, ठीक है। जब क्या करते हैं, दहन के लिए भेजते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो इसका यूज किया जाता है, जब बात प्रेशर की आ रही है, उसका बड़े प्लांटों के लिए, ठीक है, बड़े संयंत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखो क्या है, ये हमारा एक आवरण है, ठीक है, ये हमारा आवरण है जिस पे क्या किया हुआ है हमने, ये रिफ्रैक्टर किया हुआ है, रिफ्रैक्टर, ठीक है, रिफ्रैक्टरी पदार्थ की लाइनिंग की गई है। तो इसमें क्या होता है, वायु तथा ये हमारी अपर से तो हमारी वायु जाती है, यहाँ से हमारी क्या जाती है, प्राकृतिक गैस जाती है। तो जैसे ही हम हमारी एयर ये हमारी बर्नर्स के अंदर आ रही है, ठीक है, तो क्या होता है कि यहाँ पे जाके हमारी क्या है, ये प्राकृतिक गैस इसके साथ मिक्सर हो जाती है। तो मिक्सर होने के बाद यहाँ पे क्या है, प्रेशर लगाया जाता है, ठीक है, प्रेशर लगाया जाता है एयर प्लस गैस पर, ठीक। जब मिश्रण लगाया तो उन दोनों को भेजी जाती है, किसके लिए, फायरिंग के लिए, ठीक है, फायरिंग के लिए भेजी जाती है फर्नेस के अंदर। तो इस प्रकार हमारा दहन होता है, किसके द्वारा, प्राकृतिक गैस बर्नर के द्वारा। बात करें हम इजेक्टर बर्नर की, तो इजेक्टर बर्नर भी सेम होता है, ठीक है, इजेक्टर बर्नर भी प्राकृतिक गैस बर्नर की ही तरह होता है। बस अंतर क्या होता है कि इसके अंदर या हम कह सकते हैं ऐसा बर्नर जिसमें एयर एंड गैस
हाई प्रेशर पर दहन के लिए बर्नर से भेजा जाता है, ऐसे बर्नर को इजेक्टर बर्नर कहते हैं। ठीक है, कहते हैं। एयर को इजेक्ट करने के लिए फैंस का यूज किया जाता है भट्टी के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार इजेक्टर बर्नर क्या होता है? ऐसा बर्नर जिसमें एयर तथा गैस हाई प्रेशर पर दहन के लिए बर्नर्स में भेजा जाता है। ऐसे बर्नर को हम क्या कहेंगे? इजेक्टर बर्नर कहते हैं। तो इजेक्टर बर्नर की एक क्या होता है कि इजेक्ट करने के लिए, एयर को इजेक्ट करने के लिए इसमें हम फैंस का यूज करते हैं। किसका? पंखे का यूज करते हैं भट्टी के अंदर। तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ? इजेक्टर बर्नर्स कंप्लीट हुआ, प्राकृतिक गैस बर्नर कंप्लीट हुआ, और हमारा क्या है? ज्वाला बर्नर, माइक्रो ज्वाला बर्नर भी कंप्लीट हुआ। लास्ट हमारा बचता है बेंचुरी गैस बर्नर। ठीक है, तो बेंचुरी गैस बर्नर क्या होता है कि देखो, स्टार्टिंग में आपको बताऊं, ये हमारा क्या है? एक नोजल लगा रहता है। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारा क्या है? एक नोजल लगा रहता है। नोजल, ये नोजल है। ठीक है, तो नोजल का साइज वही हमारा 2 mm के समथिंग होता है। लगभग कितना होता है? 2 mm होता है। ठीक, जिसके द्वारा हम क्या है? गैस फ्यूल को इन कराते हैं। तो नोजल से जैसे ही गैस फ्यूल को हम इन कराते हैं तो हमारा क्या होता है? यहाँ पर गति तो हो जाती है हमारी कैसी? जो अधिक, लेकिन हमारा दाब कैसा हो जाता है? प्रेशर कैसा हो जाता है? कम। तो फिर हमारा क्या है? जब गैस फ्यूल नोजल के थ्रू जाने के बाद ये किस में जाता है? बेंचुरी कट में जाता है। तो बेंचुरी कट में क्या होता है? चीज़ समान हो जाती है। देन बेंचुरी कट से क्या होता है कि प्राइमरी एयर मिक्स होके हमारी फर्नेस फायरिंग रूम, दहन कक्ष में पहुंच जाती है दहन के लिए। ठीक है, दहन के लिए फायर, जब हमारी दहन होता है तो एक्स्ट्रा एयर की जब हमें आवश्यकता होती है तो हम दहन रूम में एक सेकेंडरी एयर के रूप में एयर का यूज कर लेते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि हम कह सकते हैं कि बर्नर में जो मेन पार्ट है वो क्या है? नोजल और बेंचुरी कट है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जब नोजल से जब गैस का प्रभाव होता है तो इसकी स्पीड तो होती है अधिक, लेकिन प्रेशर कैसा होता है? कम। ठीक है, बेंचुरी कंट पर कम दाब होने से क्या होता है? जब इस जगह पे हमारी क्या है? इस जगह पे हमारी क्या है? कम हमारी प्रेशर होगा। बेंचुरी कंट में अगर प्रेशर कम होगा तो इस समय क्या होता है कि जो हम प्राइमरी एयर मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, प्राइमरी एयर चूत होकर क्या होगा? प्राइमरी एयर चूपित होकर गैस के साथ मिल जाती है। तो प्राइमरी एयर क्या होती है? चूपित होती है। चूपित होने के बाद क्या होती है? हमारे गैस के साथ मिल जाती है, जिससे हमारा दाब बढ़ जाता है। क्या होता है? दहन के लिए हमें जब एक्स्ट्रा एयर की आवश्यकता होती है तो हम क्या करते हैं? फर्नेस के इन भाग से, ठीक है, हम एयर का अंदर प्रवेश करा देते हैं फर्नेस फायरिंग रूम में। तो इस प्रकार हमारा क्या है? गैस बर्नर द्वारा हमें फायरिंग की जाती है। सॉरी, बेंचुरी गैस बर्नर द्वारा हम फायरिंग की जाती है। इसका नाम कैसे पड़ा बेंचुरी? तो जैसे कि इसमें क्या है, ये चीज़ है जहाँ पर क्या है? समान। तो आपने एक ये बेंचुरी मीटर पढ़ी है, ठीक है, तो जिसको हम ये कंठ बोलते थे, तो उसी के नाम पर ये भी हमारी एक क्या है? कंठ के रूप में है। देखो सेम वही दिख रही है, ठीक। तो इसलिए इसका नाम बेंचुरी गैस बर्नर पड़ा। बेंचुरी इसके आकार के कारण तथा इसमें गैस फ्यूल यूज हो रहा है, इसलिए इसका नाम बेंचुरी गैस बर्नर पड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने गैस फायरिंग को कंप्लीट किया। ठीक है,
आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। कल की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे ड्रॉट पल्वराइजिंग मिल या प्लांट, ठीक है, जो हमारा एक अलग टॉपिक है।